अस्सलाम वालेकुम जुडिशल एस्पिरेंट्स। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हाउ टू रीड अ बेयर एक्ट। इसके अलावा हम देखेंगे कि विटनेस कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस एंड नंबर ऑफ़ विटनेसेस, कि कौन सा आपका विटनेस टेस्टिफाई हो सकता है बिफोर द कोर्ट एंड कितनी नंबर ऑफ़ विटनेस रिक्वायर्ड चाहिए होते हैं आपके किसी भी केस को प्रूव करने के लिए। लेट्स स्टार्ट। सेक्शन आर्टिकल 3 है आपका कानून शहादत ऑफ पाकिस्तान 1984। हु मे टेस्टिफाई, ऑल पर्सन शैल बी टेस्टिफाई। ये बेयर एक्ट पढ़ने का ये तरीका होता है कि आपने सबसे पहले उस सेक्शन को पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। जैसे मैंने ये किया है कि ऑल पर्सन शैल बी कम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। इसका मतलब यह है कि इसमें बच्चा भी आ गया है, 80 साल का बूढ़ा भी आ गया है, 5 साल का बच्चा भी आ गया है, 10 साल का बच्चा भी आ गया है, वो नाबीना है या बहरा है, कोई भी पर्सन हो, ऑल पर्सन शैल बी कम्पिटेंट। सारे पर्सन आपके कम्पिटेंट हैं आपके विटनेस देने के। उसके अलावा ये जनरल रूल है। इसकी जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन में दो चीज़ें आ जाती हैं। unless the court consider to that they are prevented from understanding the question। एक बात कि वो क्वेश्चन नहीं समझते, वो जो पर्सन्स हैं अगर क्वेश्चन नहीं समझ सकते। दूसरी बात, फ्रॉम गिविंग रैशनल आंसर टू दोज क्वेश्चन, या वो क्वेश्चन समझ लेते हैं लेकिन उसका प्रॉपर आंसर नहीं दे सकते। ठीक है, वो लोग कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई नहीं होंगे। वो क्वेश्चन नहीं समझ सकते या क्वेश्चन अगर समझ लेते हैं तो उसका जवाब नहीं दे सकते। वो किस वजह से, उसकी वजूहत ये 3 बताई गई हैं। बाई टेंडर एज, मतलब 8 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, ठीक है, या एक्सट्रीम ओल्ड एज, या जैसे 80 साल का बूढ़ा जो हो जाता है उसको फिर वो पता नहीं, अपना यादाश्त खो देते हैं, उसको पता नहीं चलता कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। या फिर वो तीसरे बताए डाइजीज़ बाई द बॉडी और माइंड और एनी अदर ऑफ सेम काइंड। ये है हमारा मतलब आर्टिकल 3 कि ऑल द पर्सन शैल बी कम्पिटेंट टेस्टिफाई। सारे शख्स वो कम्पिटेंट हैं टेस्टिफाई करने के लिए, लेकिन दो जनरल रूल यही है। उसके बाद कोर्ट जिनको ये कंसिडर करें कि ये इन लोगों को क्वेश्चन की समझ नहीं आई या फिर ये क्वेश्चन का आंसर सही नहीं दे रहा है, किस वजह से, बाई टेंडर एज, एक्सट्रीम ओल्ड एज या डाइजीज की वजह से, तो वो लोग टेस्टिफाई करने के काबिल नहीं होंगे। उसके बाद हमने देखा है कि इसकी फिर प्रोवाइज़ो है। प्रोवाइज़ो में फर्दर बताया गया कि प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन शैल नॉट बी कम्पिटेंट टू टेस्टिफाई इफ़ ही हैज़ बीन कन्विक्टेड बाई कोर्ट फॉर पर्जरी आर गिविंग फॉल्स एविडेंस। एक, या तो वो शख्स को पर्जरी में कन्विक्टेड हो गया है या फिर वो फॉल्स एविडेंस में कन्विक्टेड है, तो उन लोगों की भी एविडेंस नहीं ली जाएगी किसी भी कोर्ट में। थर्ड, फर्दर प्रोवाइजर बता रहे हैं कि फर्दर प्रोवाइजर दैट की प्रोविजन ऑफ फर्स्ट प्रोवाइजर शैल नॉट अप्लाई अबाउट होम द कोर्ट सजेस्टेड दैट ही रिपेंटेड देयर आफ्टर एंड रिमेंडेड हिज वे। मतलब कोर्ट की ये ओपिनियन आ जाती है, कोर्ट समझ लेती है कि इस शख्स ने अब ये माफ़ी मांग ली है और अपना वो रास्ता जो वो चेंज कर दिया है, मतलब वो माफ़ी मांग के अब बुरे काम उसने छोड़ दिए हैं। देन इस सूरत में आपका वो जो कन्विक्टेड पर्सन है उसकी भी एविडेंस ली जा सकती है। फर्स्ट प्रोवाइजर में कहा है कि जो कन्विक्टेड पर्सन है पर्जरी के या फॉल्स एविडेंस के, उनकी एविडेंस नहीं ली जाएगी। फर्दर प्रोवाइजर में ये बता दिया गया कि अगर वो पर्सन माफ़ी मांग लेते हैं और वो अपना रास्ता चेंज कर देते हैं, मतलब राय रास्त पे आ जाते हैं और कोर्ट को मुनासिब लगता है कि ये अब बंदा दोबारा वो ऑफेंस नहीं करेगा, फॉल्स एविडेंस नहीं देगा, तो उनको की भी एविडेंस ली जा सकती है। आगे जो फर्दर है, फिर थर्ड प्रोवाइजो
थर्ड प्रोवाइजो में हमने पढ़ा है कि कोर्ट शैल डिटरमाइन द कम्पिटेंसी ऑफ विटनेस इन अकॉर्डेंस विद द qualification by injunction of Islam laid down in Holy Quran and Sunnah for a witness, and where such witness is not forthcoming, the court may take the evidence of witness who may available. अब वो कोर्ट ने डिटरमाइन करनी है कम्पिटेंस या विटनेस किस तालीमात क्वालिफ़िकेशन प्रेस्क्राइब्ड बाई इंजक्शन ऑफ इस्लाम, जो कि तालीम ऐसी तालीमात जो इस्लाम में दी गई हैं कुरान पाक में या सुन्ना में, जो तालीम मतलब जो बताया गया है उसके मुताबिक कोर्ट्स ने डिटरमाइन करना है कि हाँ जी ये एविडेंस के टेस्टिफाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उसके अलावा फिर और बात की है कि अगर ऐसे गवाह नहीं मिलते तो फिर कोर्ट उन गवाहान की भी एविडेंस ले सकती है जो कि अवेलेबल हों। ठीक हो गया। आगे वो फर्दर बता रहा है एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि ए लुनेटिक इज़ नॉट इनकम्पिटेंट टू टेस्टिफाई अनलेस ही इज़ प्रिवेंटेड बाई हिज फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन पुट टू हिम एंड गिविंग रैशनल आंसर। अब एक लुनेटिक भी कम्पिटेंट है एविडेंस देने के लिए अगर वो क्वेश्चन से समझता है और उसका आंसर दूसरा है जो इससे कोरिलेट करता है, वो बताता है कि नंबर ऑफ विटनेसेस में कितने रिक्वायर्ड होते हैं। द कम्पिटेंस ऑफ विटनेस टू टेस्टिफाई द नंबर ऑफ विटनेस ऑफ एनी केस शैल का वर्ड है शैल बी अकॉर्डेंस विद द इंजंक्शन ऑफ इस्लाम ले डाउन इन होली कुरान एंड सुन्ना। अब जो कुरान पाक में या सुन्ना में बताया गया है कि हमारे नंबर ऑफ़ विटनेसेस और कम्पिटेंसी कैसी होगी और नंबर ऑफ़ विटनेसेस कैसे होंगे, वो हमने गाइडलाइन लेनी है होली कुरान एंड सुन्ना से। ठीक हो गया। अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन एनी लॉ रिलेटिंग टू इन्फोर्समेंट ऑफ हदूद और एनी स्पेशल लॉ, जब तक वो मतलब स्पेशल रूल तो यही जनरल रूल यही है कि हमने जो गाइडलाइन लेनी है होली कुरान एंड सुन्ना से लेनी है कि कितने गवाह होने चाहिए और आपके वो उसकी कम्पिटेंसी क्या होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी दूसरे लॉ में जैसे हदूद लॉ में या किसी स्पेशल लॉ में बताया गया है तो वही स्पेशल लॉ को फॉलो किया जाएगा। उसके अलावा वैसे एक नंबर बता दिया है कि इन मेथड पर्टेनिंग टू फिनेंशियल और फ्यूचर ऑब्लिगेशन इफ़ रिड्यूस्ड इन राइटिंग द इंस्ट्रूमेंट शैल be attested by 2 men or 1 man and 2 women। ठीक है। अब वो एक नंबर बता रहे हैं कि अगर आपका फिनेंशियल या फ्यूचर ऑब्लिगेशन का मामलात हैं, ठीक है, मतलब जहाँ पे माली मामलात आ गए या फ्यूचर ऑब्लिगेशन जैसे स्पेसिफिक एग्रीमेंट टू सेल हो जाता है, तो अगर वो लिखे गया है रिटर्न शेप में है तो उसको अटेस्ट किया जाएगा 2 मैन से या फिर 1 मैन एंड 2 वुमेन। ठीक है। सो दैट वन मे रिमाइंड द अदर इफ नेसेसरी एंड एविडेंस शैल बी अकॉर्डिंगली, और इस तरह वो मतलब एविडेंस उस अकॉर्डिंग टू लॉ होगी। जो बी है उसमें बताया गया इन ऑल अदर मैटर कोर्ट में एक्सेप्ट द टेस्टिमनी ऑफ 1 मैन और 1 वुमेन। ठीक है। फिनेंशियल या फ्यूचर ऑब्लिगेशन के अलावा जो भी मामलात होंगे उसमें कोर्ट एक विटनेस की एविडेंस ले सकते हैं। एक विटनेस वो वूमेन है या मैन है, जैसे हम डेजोलेशन ऑफ मैरिज में जाके एक मुद्दिया की बयान पे फैसला करवा लेते हैं, वो डेजोलेशन ऑफ मैरिज का केस डिसाइड हो जाता है। समरी ये है कि हमने देखा है कि आर्टिकल 3 ये बताता है कि कॉम्पिटेंसी या विटनेस सारे पर्सन आपके कॉम्पिटेंट हैं टू टेस्टिफाई अनलेस दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम गिविंग रैशनल आंसर टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ठीक है। या तो फिर वो क्वेश्चन नहीं समझ सकते या क्वेश्चन समझ लेते हैं तो वो उसका रैशनल आंसर नहीं देते, मतलब उतल का जवाब नहीं देते। ठीक है। और इसके अलावा 17 में हमने पढ़ा है, आर्टिकल 17 में बताया गया नंबर ऑफ विटनेस, उसमें ये बताया गया कि जो आपके नंबर ऑफ विटनेस भी की गाइडलाइन भी हमने कुरान एंड सुन्ना से लेनी है, लेकिन उसके उन्होंने लेवल अगर कोई किसी हदूद लॉ में या कोई पर्सनल लॉ में बताया गया है तो वो उसको प्रिवेल किया जाएगा। जैसे
अब उन्होंने नीचे बता दिया कि फ़िनंशियल मामलात हों या कोई फ्यूचर ऑब्लिगेशन हो उसमें 2 गवाह चाहिए, बाकी कोई भी मैटर हो उसमें 1 गवाह चाहिए। ये था आज का हमारा लेक्चर। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। काइंडली मेरा ये चैनल जिन्ना जुडिशल एकेडमी सब्सक्राइब करें एंड इनकरेज मी। थैंक यू सो मच।